विजय स्तंभ किसका प्रतीक चिन्ह है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान की पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ किसका प्रतीक चिन्ह है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान की पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान की पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की प्रथम इमारत थी जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ को अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा है? विजय स्तंभ को अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा है? तो फर्ग्यूसन विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान, फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान बताया। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ जेम्स टोड ने बताया। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ जेम्स टोड ने बताया। और गर्जट ने मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का विश्वकोश कहा है। और लोक जीवन का रंगमंच, देवी देवताओं का संग्रहालय गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान बताया। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ जेम्स टोड ने बताया। कर्जट ने मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का विश्वकोश कहा है। लोक जीवन का रंगमंच, देवी देवताओं का संग्रहालय गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न, आवड़ बावड़ की संधि के बारे में बताइए। तो 1453 ईस्वी में महाराणा कुंभा व जोधा के बीच आवड़ बावड़ की संधि हुई है। 1453 ईस्वी में महाराणा कुंभा व जोधा के बीच आवड़ बावड़ की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, ओझा जी ने विजय स्तंभ के बारे में क्या कहा है? ओझा जी ने विजय स्तंभ के बारे में क्या कहा है? तो देवी देवताओं का पौराणिक स्थल कहा है। ओझा जी ने विजय स्तंभ को देवी देवताओं का पौराणिक स्थल कहा है। अगला प्रश्न, रणमल राठौड़ कौन थे? तो रणमल राठौड़ कौन थे? हंसाबाई के भाई व हंसाबाई के भाई और राव जोधा के पिता, रावल नहीं राव थे, राव जोधा के पिता और हंसाबाई के भाई, इनका नाम था रणमल राठौड़, जो महाराणा मोकल के संरक्षक थे। दूसरे संरक्षक पहले राव चुंडा थे और उनके बाद में दूसरे संरक्षक रणमल राठौड़ थे। अगला प्रश्न, राव जोधा ने अपनी बेटी का विवाह किनसे किया? राव जोधा ने अपनी बेटी का विवाह किनसे किया? तो राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के बेटे रायमल से किया गया। राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के बेटे रायमल से किया गया था। अगला प्रश्न, श्रृंगार देवी ने कौन सी बावड़ी बनाई थी? श्रृंगार देवी ने कौन सी बावड़ी बनवाई थी? तो श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी का चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाया था। गोसुंडी का शिलालेख भी है। श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया और ये चित्तौड़गढ़ में है और गोसुंडी का एक शिलालेख भी है। श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण कब किया? महाराणा कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण कब किया? टोडिया सरदार नरसिंह को कुंभा सिरोही पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। टोडिया सरदार नरसिंह को कुंभा सिरोही पर आक्रमण करने भेजते हैं और 1451-52 में सहसमल पराजित होता है। टोडिया सरदार नरसिंह को कुंभा सिरोही पर आक्रमण करने भेजते हैं। 1451-52 में सहसमल पराजित होता है। चांपानेर की संधि के बारे में बताइए। चांपानेर की संधि के बारे में बताइए। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका मुल्क आपस में बांटने के लिए एक साथ मिलकर आक्रमण करने हेतु चांपानेर की संधि की थी। मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी और गुजरात का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका मुल्क आपस में बांटने के लिए एक साथ मिलकर आक्रमण करने हेतु चांपानेर की संधि की थी। यह संधि की थी 1456 ईस्वी में। 1456 ईस्वी में यह संधि की थी। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने
और 1400 दूसरे वर्ष 1456 में की और 1458 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर तथा सुल्तान महमूद खिलजी ने मालवा की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वे दोनों मिलकर भी महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। 1458 में इन दोनों ने आक्रमण किया, लेकिन दोनों मिलकर भी महाराणा कुंभा को हरा नहीं सके। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के विरुद्ध बताइए। महाराणा कुंभा के विरुद्ध मतलब इनके कौन कौन सी उपमा हैं इसके बारे में। तो महाराणा कुंभा को विभिन्न विरुद्धों मतलब बहुत सारी उपमाओं से सुशोभित किया गया है, जैसे महाराजा धीराज, राय राया, चाप गुरु, दान गुरु यानी कि महादानी थे, हाल गुरु यानी कि पहाड़ी दुर्गों के स्वामी थे, हाल गुरु अर्थात पहाड़ी दुर्गों के स्वामी, परम गुरु, राव राय और राणोराशा, जिनमें साहित्यकारों का आश्रयदाता इसलिए राणोराशा कहते हैं इनको, और अश्वपति, गजपति, छाप गुरु अर्थात छापामार युद्ध में पारंगत थे, और नरपत आदि इनके विरुद्ध थे। विरुद्ध मतलब इनके उपमाएं थी। अगला प्रश्न, संगीत राज, संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ लिखा, और चंडी शतक की व्याख्या की टीका, गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की टीका एवं संगीत रत्नाकर की टीका, काम राज रतिसार नामक पुस्तक के अलावा 4 नाटक भी इन्होंने रचे थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ, चंडी शतक की व्याख्या टीका, गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की टीका एवं संगीत रत्नाकर की टीका, कामराज रतिसार नामक पुस्तक के अलावा 4 नाटकों के रचयिता थे। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के शिल्पी का नाम क्या था। महाराणा कुंभा के शिल्पी का नाम था मंडन। महाराणा कुंभा के शिल्पी का नाम था मंडन। अगला प्रश्न, मंडन की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो मंडन की पुस्तकें हैं देवमूर्ति प्रकरण और प्रासाद मंडन और राजवल्लभ और वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र और वास्तुसार और रूपावतार आदि ग्रंथों की रचना की। और इनके मंडन के एक भाई भी थे, जिनका नाम था नाथा, और उन्होंने वास्तु मंजरी नाम की किताब लिखी। मंडन के एक भाई भी थे जिनका नाम था नाथा, इन्होंने वास्तु मंजरी नाम की किताब लिखी। मंडन के एक पुत्र था, उसका नाम गोविंद था। पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्धार धोरणी एवं उद्वार दीपिका नामक पुस्तकों की रचना की। कलानिधि, उद्धार धोरणी एवं उद्वार दीपिका नाम की पुस्तकों की रचना की इनके पुत्र गोविंद ने, और इनके भाई नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की। और इन्होंने खुद ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुसार और रूपावतार आदि ग्रंथ लिखे थे। आज का अंतिम प्रश्न, महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ का नाम व वर्णन। महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ था संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा, सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ शिरमौर ग्रंथ हैं। इस ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन भागों को रत्नकोश कहा जाता है। ये 5 भाग है। पहले पाठ्य रत्नकोश, पहला भाग है पाठ्य रत्नकोश, दूसरा भाग है नृत्य रत्नकोश, तीसरा भाग है गीत रत्नकोश, चौथा भाग है वाद्य रत्नकोश और 5वां भाग है रस रत्नकोश। तो पहला पाठ्य, दूसरा नृत्य, तीसरा गीत, चौथा वाद्य और 5वां रस रत्नकोश कुल 5 भागों में विभाजित हैं। संगीत राज
जो सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ सिरमौर ग्रंथ है, कुल 5 भागों में विभाजित हैं।